हेलो दोस्तों, आज मैंने सोनी लिव पर काठमांडू कनेक्शन का सीजन 2 देखकर कंप्लीट किया। और जब मैंने सीजन 1 का रिव्यू किया था तो वहां पर मैंने सीजन 2 के ट्रेलर के भी बारे में बात करी थी। मैंने वहां पर कहा था कि इसका कोई ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च नहीं किया गया, सिर्फ एक टीजर ही आया था जो कि 1 मिनट का ही था और वहां पर भी हमें कुछ भी खास देखने को नहीं मिला था। एंड इस सीजन 2 की कोई खास हाइप भी नहीं थी और मुझे भी इससे जरा सी उम्मीद नहीं थी। और यह सीजन 2 भाई पूरी तरह से ही बकवास है। ये यार सीजन 1 से भी ज्यादा खराब है। जिस तरह से सीजन 1 का एंड हुआ था तो मुझे लगा था कि अब आगे चलकर शायद यहाँ पर कुछ अच्छा होगा, बट यार ये वहाँ से एक बिल्कुल ही अलग ट्रैक पर चल पड़ता है। शो शुरू होता है और सीजन 1 के रिकैप के बाद यह सीधा 5 साल का जंप लेता है, जहाँ पर समर्थ कौशिक को पुलिस से एक्सपेल कर दिया गया है। पुलिस ने उसे छोड़ दिया, बट उसने पुलिस को अभी तक नहीं छोड़ा। वो एक होटल चलाता है, लेकिन साथ ही साथ ये खबर भी रखता है कि अब यहाँ पर क्या चीजें हो रही हैं। इनफैक्ट वो चीजें यहाँ पर हो रही हैं जो जरा भी खास, जरा से भी इंटरेस्टिंग नहीं है। कहानी को इस बार 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू नेपाल से उड़कर दिल्ली को जाने वाली फ्लाइट IC814 से जोड़कर लिखा गया है, जिसे हाईजैक करके कंधार अफगानिस्तान में लैंड कराया गया था। और उस फ्लाइट के पैसेंजर्स के बदले इंडिया को हरकत उल मुजाहिदीन के अहमद ओमर सईद शेख, मसूद अजहर और एक कश्मीरी मिलिटेंट मुश्ताक अहमद वरगार को छोड़ना पड़ा था, जिन्होंने आगे चलकर 2001 पार्लियामेंट, 2002 में जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल की किडनैपिंग और मर्डर, मुंबई का 26/11, 2016 पठानकोट और 2019 का पुलवामा को अंजाम दिया था। लेकिन कहानी इस वक्त उसी टाइम 1999 में ही सेट है। तो यहाँ पर ये होना होता है कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और भारत के PM के बीच एक पीस समिट को काठमांडू में होना होता है और दाऊद इब्राहिम और ये मसूद अजहर वहाँ पर कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं। दैट्स ऑल। सीजन 2 में सिर्फ यही होता रहता है। 5th एपिसोड के एंड में जाकर वो पीस समिट का वक्त आ पाता है और किसी कंक्लूजन पर आए बिना यह शो खत्म हो जाता है। फर्स्ट सीजन को 1993 बॉम्ब ब्लास्ट से जोड़कर दिखाया गया था और इसे प्लेन हाईजैकिंग से जोड़कर। और इस शो में मुझे कुछ भी जरा सा भी एंगेजिंग, इंटरेस्टिंग देखने को नहीं मिला। यार जो कहानी ही आधी अधूरी है तो ये शो हमें क्या ही ऑफर करेगा, हमें क्या ही दिखा पाएगा। यार एक पीस समिट होना होता है और एक टेररिस्ट वहाँ पर बम फोड़ना चाहता है, तो भाई इसमें क्या अच्छा, क्या बड़ा और क्या इंटरेस्टिंग सा आपको लग रहा है। I mean, मैं इसके मेकर्स से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि यार कम से कम एक ढंग की कहानी तो लिख लेते, कुछ तो ऐसा दिखाते जिसके बारे में कुछ अच्छा बताया जा सके। ये पूरा शो पूरी तरह से ही ठंडा है। यहाँ पर मुझे कुछ भी जरा सा भी इंटेंस, एक्साइटिंग, थ्रिलिंग, सस्पेंसफुल देखने को नहीं मिला। हालांकि 3rd एपिसोड के एंड में जो हुआ वो बहुत इम्पैक्टफुल, इफेक्टिव, शॉकिंग और बड़ा होता है। और शो के अंत होते होते भी 3rd एपिसोड के एंड वाली ही घटना मुझे याद आ रही थी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होता जो आपको एंगेज करके रखे, जो आपको आगे देखने के लिए क्यूरियस कर पाए, थ्रिल कर पाए, आगे भी देखने, आगे भी जानने को उत्साहित करे। क्योंकि यार जब कहानी में ही कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर क्या ही अच्छे एलिमेंट्स होंगे। उस एक सीन के अलावा यहाँ पर मुझे कुछ भी जरा सा भी अच्छा बड़ा देखने को नहीं मिला। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई मांस मसाला नहीं है। इसका जो ड्रामा है वो जरा सा भी इंटरेस्टिंग कहने जैसा नहीं है। सीजन 2 में पोटेंशियल तो जरा भी था ही नहीं। और ट्रीटमेंट क्या होता है ये बात शायद इस शो के मेकर्स जानते ही नहीं थे। ये पूरी तरह से ही स्लो है, ठंडा है, उबाऊ है और बोर करने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाता। I mean to be honest, इस शो में कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं। स्क्रीन प्ले में जरा भी दम नहीं है और राइटिंग बहुत घटिया है और कुछ भी खास ट्विस्ट एंड टर्न भी यहाँ पर नहीं है। जो कुछ भी यहाँ पर था वो सिर्फ वही जो 3rd एपिसोड के एंड में होता है। जबरदस्ती इस शो को आगे भी घसीटा गया, जबकि इसे सीजन 1 के बाद ही कैंसिल कर दिया जाता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि उनके पास हमें ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं था। और अभी तो ये बस शुरुआत है। ये लेजेंडरी राइटर्स इससे आगे भी इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं। यार यहाँ पर आप हमें कुछ तो ऐसा पावरफुल दिखाते जो हम इजीली वेट करते अगले भी सीजन का। एंड एक्टर्स तो अमित फ्याल, अक्षा पारदर्शनी, अंशुमन पुष्कर, अनुराग अरोरा यहाँ पर बस डिसेंट ही लगे हैं। और यहाँ पर दाऊद इब्राहिम के कैरेक्टर में प्रशांत नारायणन दिखाई पड़ते हैं, जो इस कैरेक्टर में तो जरा भी अच्छे नहीं लगते, बट उनका काम डिसेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं। ये सीजन 2 आपको जरा सा भी एंटरटेनमेंट डिलीवर नहीं कर पाता। यहाँ पर मुझे कुछ भी इंजॉय करने जैसा देखने को नहीं मिला। मैं मानता हूँ कि इस सीजन 2 को बनाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो आपको इसे स्किप ही कर देना चाहिए। सो 1 स्टार, दैट्स माय रेटिंग फॉर काठमांडू कनेक्शन सीजन 2। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रिएक्ट अवश्य करें, फिर चाहे आप लाइक करें या डिसलाइक, इट्स अप टू यू। बाकी अगर आप लोगों ने ये शो काठमांडू कनेक्शन देखा है और ये सीजन 2 देखा है तो मुझे नीचे लिखकर बताना कि आप लोगों का इस पर क्या टेक है। एंड ऑफ कोर्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। चलिए, इट्स द मोमेंट फॉर मी टू से टाटा।